एक शॉकिंग न्यूज जिसके बारे में मुझे अभी रिसेंटली पता पड़ा। खैर मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत टाइम पहले से पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो आईआईटी बॉम्बे के 36% स्टूडेंट्स आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। यानी कि दे आर येट टू बी प्लेस्ड। 36% स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे के, उनके पास अभी जॉब नहीं है। जस्ट इमेजिन। और ये सिर्फ आईआईटी बॉम्बे के साथ नहीं है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और भी कई सारे ऐसे आईआईटीज हैं जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लग पाई है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि इसी साल हो रहा है, अभी हाल फिलहाल हो रहा है। लास्ट ईयर भी 33% स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लगी थी। और ये सब मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, इवन अपनी फैमिली में देख रहा हूँ। मेरी फैमिली में काफी लोगों ने बीटेक किया, कई लोगों ने एमबीए किया। तो उनकी ऐसा नहीं है कि बीटेक करने के बाद तुरंत जॉब लग गई या एमबीए करने के बाद तुरंत जॉब लग गई। उनकी जॉब लग भी रही थी तो बहुत कम सैलरी पैकेज पे उनकी जॉब लग रही थी। व्हाट दे डिड, उन्होंने कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए, अलग अलग तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए, उसके बाद जाके उनकी एक अच्छे सैलरी पैकेज पे जॉब लगी है। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, और वो ये है कि डिग्री की अब क्या वर्थ है। मैं बहुत टाइम पहले से भी ये बात कई बार बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि डिग्री की इतनी ज्यादा वर्थ नहीं रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो कंपनीज है ये ऐसे लोगों को हायर क्यों नहीं कर रही है जिनके पास में डिग्रीज है, स्पेशली ये इंजीनियरिंग की डिग्री या एमबीए की डिग्री। इज बिकॉज कि नाउडेज क्या हो रहा है कि जो कंपनीज है दे आर लुकिंग फॉर पीपल जिनके पास में एक स्पेसिफिक स्किल है। आपके पास में आज के टाइम में कोई स्पेसिफिक स्किल सेट होना चाहिए जो उस कंपनी की रिक्वायरमेंट हो। अब कंपनीज क्या कर रही है कि वो अंडर ग्रेजुएट्स को भी रख लेती है। सपोज एक अंडर ग्रेजुएट उनके पास आएगा तो उनको क्या करना है, एक तो कम सैलरी पैकेज पे उसको हायर करेंगी, प्लस उसको वो ट्रेन कर देंगे। पहले क्या होता था कि आपके पास अगर एक डिग्री है, जैसे आपने कहीं से भी बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, तो कंपनीज उनको इजीली हायर कर लेती थी। अब क्या हो रहा है कि वो अंडर ग्रेजुएट्स को भी हायर कर लेती है एक कंपनी और उनको ट्रेन करती है, उनको ट्रेन कर देती है। सिंपल। अगर कोई उनके पास ही कंपनी के पास एमबीए वाला पर्सन आ रहा है या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है किसी अच्छे कॉलेज से, तो उस कंपनी को अच्छे खासे पैकेज को उसको रखना पड़ेगा, फिर उसको ट्रेन करेंगे। वो सेम चीज अब क्या कर रहे हैं कि किसी अंडर ग्रेड को भी वो हायर करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे और वो सेम काम करेगा। क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे में स्लो डाउन चल रहा है। आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने छटनी करी हुई है, जॉब्स इतनी नहीं है अभी। कंपनीज बच रही हैं ज्यादा हायर सैलरी पैकेजेस देने के लिए। वो ऐसे लोगों को हायर करना चाहते हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है। इसलिए मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला है कि यू नीड टू लर्न अ स्पेसिफिक स्किल। आपको स्किल सीखने की जरूरत है। आपको ये देखना होगा कि इमर्जिंग स्किल्स कौन सी है। जैसे फॉरेन लैंग्वेज के बारे में मैंने हमेशा बोला है कि इफ यू नो अ फॉरेन लैंग्वेज तो वो अपने आप में एक स्किल है। आपके पास एक फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप एक कंपनी के लिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए आप एक एसेट हो सकते हो। क्योंकि एक एमएनसी के, एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑपरेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड में होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है आज के टाइम में, तो आप एक कंपनी के लिए एसेट हो सकते हो। ऐसी अलग अलग और भी स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो। बट अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आती है तो ये आपके काम में आएगी ही आएगी। आप कोई भी नई स्किल सीख लो, बट अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज भी आती है तो आपका एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन हो जाता है। इट्स लाइक अ क्लियर कॉम्बिनेशन। और रिसेंटली मैंने कुछ ऐसा देखा भी है। एक स्पेनिश एक्सपर्ट है जो काफी टाइम से एज अ स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट कंपनीज में काम कर रही थी। तो कुछ टाइम पहले आई गॉट टू नो कि उन्होंने एक और कोई शॉर्ट टर्म का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा है जो एक इमर्जिंग स्किल है उसको उन्होंने सीखा। अब वो क्या कर रही है कि वो एक इमर्जिंग स्किल जो उन्होंने अभी सीखी हुई है, उस जिस कंपनी में वो जॉब कर रही है, तो वहां पर वो उस स्किल का भी यूज कर रही है और अपनी लैंग्वेज का, जो स्पेनिश सपोज उनको आती है, तो दोनों का यूज वहां पर हो रहा है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको नई नई स्किल्स को सीखना ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ एक स्किल सीख लिया और आप बस बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपको देखना होगा कि हाँ क्या क्या मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से स्किल्स को सीखते चले जाओ। एक स्किल नहीं, 4 स्किल सीखो। मैं तो कह रहा हूँ एक स्किल पहले सीखा, उसके थ्रू जॉब लगाया और फिर देखा कि और क्या चल रहा है और मैं ऐसा क्या सीख सकता हूँ जो इस स्किल को मेरे से कनेक्ट करे। ठीक है, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आजकल मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अंडर जो ग्रेड्स हैं, वो अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। कोई लैंग्वेज सीख रहा है, कोई साथ में कोई ये कोर्स कर रहा है, कोई वो कोर्स कर रहा है, कोई इंटर्नशिप भी कर रहा है। सो दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने डिग्री ले ली तो मेरा उससे काम हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको लंबे समय तक जॉब में टिके रहना है, प्लस ग्रो करते रहना है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। आपको नई नई स्किल्स सीखने की जरूरत है। लैंग्वेज तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आप एक लैंग्वेज तो सीखो ही सीखो।
एक डिमांडिंग लैंग्वेज, एक डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेज सीखो, ये आपके भविष्य में काम आएगी। अलग अलग कंपनी से जाओगे कहीं पर भी वो आपके स्किल ये वाली काम आने वाली है। इसके अलावा भी जो भी इमर्जिंग स्किल्स है उसको भी सीखते रहो।